लोकसभा में आज सरकार पेश करेगी एक अहम विधेयक। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को 30 दिन तक गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा। विधेयक के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भी लागू होगा नियम। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी 31वें दिन पद छोड़ना होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में 3 विधेयक पेश करेंगे, जिसमें 130वां संविधान संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह तीनों विधेयक को संसद की जेपीसी को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। केंद्र सरकार आज ऑनलाइन गेमिंग बिल में लोकसभा में पेश कर सकती है बिल। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को दी मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग बिल में सजा और जुर्माने का प्रावधान, सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने पर होगी रोक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। पीएम मोदी सहित एनडीए के सभी नेता रहेंगे मौजूद। सीपी राधाकृष्णन के लिए 4 सेट नॉमिनेशन फाइल की जाएगी। हर सेट पर 20 प्रस्तावित और 20 अनुमोदक करेंगे साइन। पहले सेट के प्रस्तावक के तौर पर पीएम मोदी करेंगे साइन। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को करेंगे नामांकन दाखिल। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को किया कमजोर। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बोले बी सुदर्शन रेड्डी, इस देश में एक ही नागरिकता, वो है भारतीयता। बीजेपी के आरोप पर भड़की कांग्रेस, कहा सुदर्शन रेड्डी किसी पार्टी से नहीं जुड़े, वो साफ छवि वाले। उपराष्ट्रपति चुनाव पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, कहा हम पर ये चुनाव क्यों थोपा गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा देश को पता नहीं जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश बनी जानलेवा। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में 2 दिन से जारी बारिश के बाद जलजमाव की वजह से यातायात प्रभावित। मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 14 ट्रेन की रद्द। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं जाने की अपील की गई। बीएमसी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही। मुंबई के कई इलाकों में आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों से लेकर घरों तक पानी पानी। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर भारी बारिश में फंसे यात्री। वीएचपी ने यात्रियों के लिए भी खाने की व्यवस्था की। मुंबई की मीठी नदी ओवरफ्लो, बीकेसी के झुग्गी बस्ती में घुसा पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित, लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश से मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर जलभराव, हाईवे पर यातायात बाधित। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। यमुना विहार के रिहायशी इलाकों में भरा पानी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया राहत और बचाव का निर्देश। दिल्ली में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। निजामुद्दीन इलाके में सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक बाधित। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नौझील के कई गांव में घुसा नदी का पानी। प्रशासन ने 6 गांवों को खाली करने का आदेश दिया। वृंदावन में विश्राम घाट के आरती स्थल तक पहुंचा यमुना का पानी। नदी में नाव चलाने और श्रद्धालुओं के स्नान पर लगी रोक। नदी के किनारे बनी दुकानों को किया गया खाली। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आई। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद जलजमाव। पंजाब हरियाणा सचिवालय में भी जलभराव। कुल्लू के लगघाटी इलाके में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से सड़कें, ब्रिज और मकान हुए तबाह। इलाके में सड़कों से हटाया जा रहा है मलबा और पत्थर। देश भर में बाढ़ बारिश को लेकर एक्टिव केंद्र सरकार। अमित शाह ने आपदा प्रबंधन कमेटी से बात की। मुंबई में चला बड़ा हादसा, पावर सप्लाई रुकने से मैसूर कॉलोनी के पास 4 घंटे तक फंसी मोनोरेल। फायर ब्रिगेड ने 585 यात्रियों को किया रेस्क्यू। मोनोरेल में पावर सप्लाई रुकने से एसी हुआ बंद, कई यात्रियों ने की सफोकेशन के शिकायत, सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मोनोरेल फंसने के मामले की जांच के आदेश दिए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक भारी संख्या में मोनोरेल में यात्रियों के चढ़ने से बंद हो गई, सभी यात्री सुरक्षित। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। गौरव भाटिया ने कहा झूठ का शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। गौरव भाटिया बोले राहुल गांधी आरोप लगाते हैं पर सबूत नहीं देते। राहुल पर जेपी नड्डा का अटैक, कहा झूठ पकड़े जाने के बाद भी अड़े। नवादा में राहुल का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। राहुल ने गाड़ी रोककर किया थम्स अप। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेताया, कहा बिहार और केंद्र में सरकार बनी तो कड़ा एक्शन लेंगे। राहुल गांधी बोले वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। राहुल की धमकी पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, इस तरह के बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती। अगली बार राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया ऐलान।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार चुनाव आ रहे इसलिए तेजस्वी यादव को और राहुल को पीएम बनाने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी को हसीन सपने दिखा रहे तेजस्वी, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का टैग। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा ये लोग मुद्दा विहीन विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। राहुल गांधी पर सम्राट चौधरी का अटैक, 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा। राहुल वर्सेस ईसी पर बोले प्रशांत किशोर, बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं। बिहार के मनेर में तेजप्रताप यादव ने किया रोड शो, बिहार चुनाव को लेकर कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान। दानापुर में तेजप्रताप यादव के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, कार्यक्रम में बोले तेजप्रताप, पूरे बिहार में जहां मेरी मांग है मैं वहां जा रहा हूं। एमपी में भी वोट चोरी का आरोप, कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने कहा 16 लाख वोटर जोड़े गए थे। पीएम मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी, करीब आधे घंटे भर चली मुलाकात में स्थिर और स्थायी संबंधों पर जोर। पीएम मोदी बोले, भारत चीन के मजबूत रिश्तों से वैश्विक शांति का संकेत, एससीओ बैठक का बेसब्री से इंतजार। अजय डोवाल से भी मिले चीनी विदेश मंत्री, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बातचीत। भारत के बाद पाकिस्तान जाएंगे चीन के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। 3 दिन के रूस दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव। मोदी सरकार का राजस्थान को तोहफा, कोटा में बनेगा नया हवाई अड्डा। दिल्ली में 700 साल पुरानी दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नई निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक। दिल्ली के मालवीय नगर में सड़क पर उतरे पशु प्रेमी, सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने पशु प्रेमियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, नगर निगम टीम पर पशु प्रेमियों के हमले को लेकर दर्ज कराया केस। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस के सामने एक युवक की ईंट पत्थर और बेल्ट से पिटाई, कामासीन चौराहे पर 20 सड़क पर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जयपुर के नागतलाई में 2 बच्चों का शव घर के पास खड़ी एक एसयूवी गाड़ी में मिला, 2 भाई मंगलवार की शाम से थे लापता। पुलिस के मुताबिक खेलते हुए गाड़ी में घुस गए थे दोनों बच्चे, दम घुटने से हुई मौत। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका, शव पर मिले चोट के भी निशान। एमपी के नरसिंहपुर में महिला टीचर को आग से जलाने की कोशिश, छात्र ने टीचर के ऊपर पेट्रोल डालकर लगाई आग, टीचर का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। छात्र की आपत्तिजनक टिप्पणी पर महिला टीचर ने की थी शिकायत, आरोपी ने बदला लेने के लिए टीचर के घर जाकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के औरैया के एसडीएम का लिफाफे के साथ सीसीटीवी पर बवाल, अधिकारियों ने मामले पर साथी चुप्पी। इटावा में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, चोरी की गाड़ी में राजस्थान से बिहार ले जाई जा रही 25 लाख की अवैध शराब। मेरठ में कपड़ा व्यापारी पर दबंगों का अटैक, दुकान में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। बुलंदशहर में फोन स्नैचिंग गिरोह का भांडाफोड़, गैंग के 3 लोगों को पकड़ा। गोरखपुर में रोडवेज बस के ड्राइवर और डिपो इंचार्ज में हाथापाई, बस की पार्किंग को लेकर विवाद। गोरखपुर में टोल को लेकर हुए विवाद में युवक ने पुलिस वाले को धमकाया, सीसीटीवी में दिखी गुंडई। प्रयागराज में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ, कौशाम्बी में 50,000 के इनामी बदमाश का सरेंडर। फिरोजाबाद में अवैध खाद की बड़ी खेप जब्त, 700 बोरियों से भरा ट्रक पकड़ा। हरियाणा के भिवानी में महिला शिक्षक की हत्या के बाद तनाव बरकरार, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। एमपी के इंदौर में हेलमेट को लेकर 2 लड़कियां आपस में भिड़ी, पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की। लुधियाना के मॉडल टाउन में नशा तस्करों का अटैक, लोगों के घरों पर ईंट पत्थरों से किया हमला। राजस्थान के टोंक में एक स्कूल के कमरे की छत गिरी, हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की यात्री बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के महिसागर में बुलडोजर एक्शन, 300 अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रेखा सरकार लॉन्च करेगी दिल्ली मित्र ऐप, सीधे पोर्टल पर दर्ज होगी शिकायत। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान 267 नई ट्रेन ट्रिप चलेंगी। T20 में वापसी के बाद शुभमन गिल का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनना तय, रोहित शर्मा अभी वनडे और सूर्य कुमार यादव T20 में टीम इंडिया के है कप्तान। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्य कुमार यादव के हाथ होगी टीम इंडिया की कमान, अक्षर पटेल को उप कप्तानी से हटाया। एशिया कप में अक्षर पटेल की जगह शुभमन गिल को बनाया उप कप्तान। इंग्लैंड दौरे में बेहतर प्रदर्शन का मिला इनाम, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को भी टीम में मिली जगह। एशिया कप में 4 ऑलराउंडर के साथ उतरेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा पर रहेंगी फैंस की नजर। श्रेयस अय्यर को टीम में न चुने जाने के सवाल पर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया जवाब, कहा श्रेयस का प्रदर्शन शानदार, अगले मौके का करना होगा इंतजार। एशिया कप टीम में श्रेयस अय्यर को नहीं चुने जाने पर भड़के अश्विन, यशस्वी जायसवाल को भी बाहर रखे जाने पर उठाए सवाल। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। डल झील पर पहली बार होगा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, 21 से 23 अगस्त तक होगा आयोजन, खिलाड़ियों ने बताया ऐतिहासिक कदम।